नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मिसाइल हमले में यूक्रेन के कई नागरिकों की मौत हो गई है। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उतर गए हैं। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने अनेक रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। बताया जाता है कि यूक्रेन के कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहाँ सिलेवार धमाके हो रहे हैं। इस बीच बेलारूस बॉर्डर से भी रूस ने हमला बोल दिया। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो भी अब रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर ही यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यूएन में रूस ने हमले पर अपना पक्ष भी रखा है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित विशेष अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है जो वर्षों से पीड़ित है। हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त करना है। यूक्रेन में रहने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ वहां फंसे लोग दी गई वेबसाइट पर भी मदद मांग सकते हैं। मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन ने मारियोपोल शहर में टैंक देखे गए। वहीं दूसरी तरफ साइबर अटैक भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन में सैकड़ों कंप्यूटर्स को निशाना बनाने वाले एक खतरनाक सॉफ्टवेयर सामने आया है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच गुरुवार को सोने चांदी के दामों में बड़ा उछाल आया है। भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 1400 रुपये बढ़ गई है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 2000 रुपये से अधिक बढ़ी है। भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार जारी किए गए सोने चांदी के रेट्स के अनुसार 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 51,419 रुपये का हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी के दाम बढ़कर 66,501 रुपये हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से गुरुवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। पहले मिनट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स टूटकर 55,563 पर पहुंच गया है। बैंकिंग शेयर्स की जबरदस्त पिटाई हुई। निवेशकों को 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 248.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कल 255 लाख करोड़ रुपए था। गुरुवार को सेंसेक्स 1814 अंक नीचे 55,416 पर खुला था। पहले घंटे में इसने 55,984 की ऊपरी और 55,375 का निचला स्तर बनाया। इसके अभी सभी 30 शेयर्स गिरावट में हैं। गिरने वाले प्रमुख स्टॉक में टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एयरटेल, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक के शेयर्स 3% से ज्यादा टूटे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम $99.75 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। ये इसका 8 साल का हाई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इसके दाम $120 तक जा सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल 20 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच काफी तनातनी है। रशिया ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसके बाद देश का शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। शेयर बाजार के साथ क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को भी तगड़ा झटका लगा है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटे में 5.78% गिर गया है, जबकि ट्रेंडिंग वॉल्यूम 99.98% गिरकर $12.72 मिलियन हो गया। क्रिप्टो मार्केट में इस गिरावट को यूक्रेन पर रूस के मिलिट्री एक्शन के ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्पेस $12.87 बिलियन हो गया है, जबकि स्टेबल कॉइन्स का टोटल वॉल्यूम 72.07 बिलियन हो गया। बिटकॉइन में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इस बार के बजट सेशन में भारत ने भी क्रिप्टो पर टैक्स लगाने की बात कही है। इस पर 30% का टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी घोषणा के बाद क्रिप्टो की कीमत नीचे गई थी। अब रूस के यूक्रेन पर युद्ध के ऐलान के बाद फिर से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे चली गई है। उदयपुर में एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का कलंक लगा है। 11 साल की छात्रा पिता के सार्वजनिक रूप से परीक्षा हॉल में थप्पड़ मारने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और हालत गंभीर होने पर अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, न ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। दरअसल 8वीं प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान अंजलि की तरफ किसी बच्चे ने नकल का कागज फेंका था, जिससे वह देखने लगी। परीक्षा कक्ष में मौजूद शिक्षिका ने उसके लाइब्रेरियन पिता हेमराज पटेल को बताया। हेमराज ने चीटिंग करने
करने की बात कहते हुए अंजलि को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। सार्वजनिक रूप से मारे गए थप्पड़ के सदमे के चलते अंजलि की हालत लगातार बिगड़ती गई और गुजरात के ईडर के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्री बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर चल रहा था। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने 2 बच्चों के साथ मिलकर तीनों को आग लगा दी। आग लगाने के बाद महिला चिल्लाने लगी तो आसपास पड़ोस के लोग बचाने आए। तीनों को बाड़मेर के जिला अस्पताल लाया गया। यहां से महिला व बच्चों की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि संगीता की शादी 5 साल पहले जसवंत सिंह के साथ हुई थी। दोनों की एक 3 साल का बेटा दिग्विजय और 1 साल की बेटी प्रिया है। संगीता और जसवंत सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। गुरुवार सुबह जसवंत सिंह बीमारी के इलाज के लिए अहमदाबाद निकल गया। जसवंत के निकलने के बाद संगीता दोनों बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली। हादसे में संगीता 80% जल गई, वहीं 2 बच्चे 30 से 40% जल गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के करदनी थाना क्षेत्र में लिविंग में रह रही एक युवती को उसी के प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर मकान मालिक राजेंद्र यादव ने अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल को बुलाया। आरोपी युवक विक्रम दोसा का है और कई समय से मृतक युवती के साथ लिव इन में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी विक्रम की तलाश के लिए एक टीम गठित कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवती के गले में चुन्नी ऐसे बांधी गई है जैसे फंदा बांधा जाता है, लेकिन मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चल गया है कि यह हत्या ही है, जिसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवक और युवती की दोस्ती चंडीगढ़ में हुई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे। अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में एक बाबू द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची मदनगंज थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय हितेश वैष्णव के रूप में हुई है। वह अराई तहसील में बाबू के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने बताया कि हितेश द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालोर जिले के टैक्सी स्टैंड से 3 बदमाश बाड़मेर जिले के पादरू गांव में किराए पर लेकर रवाना हुए। सिवाना मिठोड़ा गांव में ड्राइवर के साथ मारपीट करके नीचे पटका और कार लूटकर भाग गए। कार में तेल खत्म होने के बाद बदमाश कार छोड़कर खेतों में छुप गए। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और सिवाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जालोर जिले के टैक्सी स्टैंड से 3 बदमाश बाड़मेर पादरू गांव के चलने का कहकर 2000 रुपये किराए पर लेकर रवाना हुए। बदमाशों ने चाकू की नोक पर ड्राइवर के साथ मारपीट करके सुनसान जगह पर मोबाइल फेंक दिया और 3500 रुपये वे कार लेकर भाग गए। जैसे तैसे ड्राइवर ने कार मालिक को फोन किया। कार मालिक की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और 2 को पकड़ लिया, जबकि तीसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।